नमस्कार दोस्तों, टैक्स सीज़न के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं अंकित अग्रवाल आज आपके सामने एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ। टॉपिक है सोल प्रोप्राइटर की डेथ के केस में उसकी आईटीसी को कैसे ट्रांसफ़र किया जाए। इस पे मैंने अपना आर्टिकल बना लिया है, अब मैं इसको पढ़ता हूँ। इन केस ऑफ डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर, इफ़ द बिजनेस इज कंटिन्यूड बाय एनी पर्सन बीइंग ट्रांसफरी और सक्सेसर, the input tax credit which remains unutilized in the electronic credit ledger is allowed to be transferred to the transferee। अगर किसी सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है और उसके बिजनेस को कंटिन्यू किया जाता है ट्रांसफरी के द्वारा या फिर उसके उत्तराधिकारी के द्वारा या सक्सेसर के द्वारा, द इनपुट टैक्स क्रेडिट विच रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड, तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है वो अलाउ किया गया है कि ट्रांसफरी को वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। पहला पॉइंट है रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी और सक्सेसर, यानी कि रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आ जाती है ट्रांसफरी के ऊपर। एज पर सेक्शन 22 सब सेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट, द ट्रांसफरी और सक्सेसर एज द केस में बी शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफ़र और सक्सेशन, यानी कि इस सेक्शन के तहत ट्रांसफरी या फिर सक्सेसर वो लायबल हो जाएगा कि वो GST में रजिस्टर्ड हो जाए। किस डेट से? विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफ़र और सक्सेशन, जिस डेट पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है उस डेट से ट्रांसफरी लायबल हो जाएगा कि वो GST में रजिस्ट्रेशन को कराए। वेयर अ बिजनेस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन फॉर एनी रीज़न इंक्लूडिंग डेथ ऑफ प्रोप्राइटर, किसी भी रीज़न को लेकर इंक्लूडिंग डेथ ऑफ प्रोप्राइटर के भी रीज़न को लेकर के सक्सेसर या ट्रांसफरी GST रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो जाता है। While filing an application in Form GST REG 01 electronically in the common portal, the applicant is required to mention the reason to obtain registration as death of proprietor। जब ट्रांसफरी या सक्सेसर लायबल हो जाएगा GST रजिस्ट्रेशन को लेने के लिए एक चलता हुआ बिजनेस अपने बिजनेस में ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उसको फॉर्म GST REG 01 फाइल करना होगा, इलेक्ट्रॉनिकली कॉमन पोर्टल पे फाइल करना होगा। द अप्लीकेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंशन द रीज़न टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एज डेथ ऑफ प्रोप्राइटर, और ये फॉर्म फाइल करते समय उसे वहाँ पे रीज़न मेंशन करना पड़ेगा कि वो रजिस्ट्रेशन क्यों ले रहा है, तो उसे वहाँ पे रीज़न डेथ ऑफ प्रोप्राइटर का देना पड़ेगा। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ प्रोप्राइटर, यानी कि जिस प्रोप्राइटर की डेथ हो गई है उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाए। इस पे अपना पॉइंट पढ़ लेते हैं। सेक्शन 29 सबसेक्शन 1A ऑफ द CGST एक्ट अलाउज द लीगल हायर्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस टू फाइल एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म GST REG 16 इलेक्ट्रॉनिकली ऑन कॉमन पोर्टल। ये जो सेक्शन है ये लीगल हायर्स को अलाउ करता है कि जिस सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो गई है तो उस प्रोप्राइटर के लीगल हायर्स को अलाउ करता है कि वो एक एप्लीकेशन फाइल करें, रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन की एप्लीकेशन फाइल करें इन फॉर्म GST REG 16 इलेक्ट्रॉनिकली ऑन कॉमन पोर्टल, यानी कि लीगल हायर को अलाउ किया जाता है कि वो सोल प्रोप्राइटर जिसकी डेथ हो गई है उसके बिहाफ पर उसके बिजनेस को उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की एप्लीकेशन के लिए अलाउ करता है, और वो होता है GST REG 16। उसको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल। इन फॉर्म GST REG 16 रीज़न फॉर कैंसिलेशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी मैंशनड एज डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर। इस फॉर्म में जो रीज़न देना पड़ेगा कि वो क्यों कैंसिल कर रहा है रजिस्ट्रेशन को, तो वहाँ पे उसे डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। द GSTN ऑफ ट्रांसफरी टू whom the business has been transferred is also required to be mentioned to link the GSTN of transferor
विद द जीएसटी ऑफ ट्रांसफरी। अगर ट्रांसफरी का पहले से कोई बिजनेस है और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उस केस में क्या है, जब वो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की एप्लीकेशन फाइल करेगा, REG 16 जब फाइल की जाएगी तो उसे वहाँ पर ट्रांसफरी का जीएसटी नंबर भी देना पड़ेगा। द जीएसटी ऑफ ट्रांसफरी टू whom द बिजनेस हैज़ बिन ट्रांसफर्ड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी मैंशनड टू लिंक द जीएसटी ऑफ ट्रांसफरर विद द जीएसटी ऑफ ट्रांसफरी। जीएसटी दोनों के आपस में लिंक हो जाएं, इसके लिए उसे ट्रांसफरी का भी जीएसटी नंबर देना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड लायबिलिटी, ये पॉइंट काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इसके बारे में मैं पढ़ता हूँ। इन केस ऑफ डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर की डेथ के केस में, इफ़ द बिजनेस इज कंटिन्यूड बाय एनी पर्सन बीइंग ट्रांसफरी और सक्सेसर ऑफ बिजनेस, इट शैल बी कंस्टिट्यूड एज ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है और बिजनेस को कंटिन्यू किया जाता है किसी भी पर्सन के द्वारा, एज अ ट्रांसफरी हो या सक्सेसर हो उस बिजनेस का, तो ये ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ही समझा जाएगा। Section 93 subsection 1 of CGST Act provides that where a person liable to pay tax, interest or penalty under the CGST Act dies then the person who continues business after his death shall be liable to pay tax, interest or penalty due from such person under this act। इस सेक्शन में क्या कहता है, जिस प्रोप्राइटर की डेथ हो गई है और वो पहले से ही लायबल था टैक्स को पे करने के लिए, इंटरेस्ट को पे करने के लिए और पेनल्टी को पे करने के लिए, और उसकी डेथ के बाद कोई भी उस बिज़नेस को टेक ओवर करता है या उस बिज़नेस को कोई भी आगे चलाता है, तो ये लायबिलिटी उस सक्सेसर की आ जाएगी, उस लीगल हायर की आ जाएगी। इट इज़ देयरफॉर क्लैरिफाइड दैट ट्रांसफरी और सक्सेसर shall be liable to pay any tax, interest or any penalty due from the transferor in case of transfer of business due to death of sole proprietor। ये क्लैरिफाई किया गया है कि ट्रांसफरी और सक्सेसर वो लायबल हो जाएंगे टैक्स को पे करने के लिए, इंटरेस्ट को पे करने के लिए या पेनल्टी को पे करने के लिए, कब से, ड्यू फ्रॉम द ट्रांसफरर इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ड्यू टू डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर। जिस सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो गई है तब से वो उसको पे करने के लिए लायबल हो जाएंगे। अगला पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। आईटीसी को कैसे ट्रांसफ़र करना है उसके बारे में बताया है इस सेक्शन में। एज पर सब रूल 1 ऑफ रूल 41 ऑफ CGST रूल्स, अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल फाइल फॉर्म GST ITC 02 electronically on the common portal with a request for transfer of unutilized input tax credit lying in his electronic credit ledger to the transferee। रजिस्टर्ड पर्सन एक GST फॉर्म फाइल करेगा, ये होगा फॉर्म GST ITC 02, इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किया जाएगा, विद अ रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट के साथ फाइल किया जाएगा, फॉर ट्रांसफर ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट लाइंग इन हिज क्रेडिट लेजर। जो अनयूटिलाइज ITC है जो उसके क्रेडिट लेजर में पड़ी हुई है, ये ट्रांसफरी को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इन द इवेंट ऑफ सेल, मर्जर, डीमर्जर, एमलगेमेशन, लीज और ट्रांसफ़र और चेंज इन द ओनरशिप ऑफ बिजनेस फॉर एनी रीज़न। ये सारे यहाँ पे रीज़न दिए हैं, चाहे वो बिज़नेस का सेल हो, मर्जर हो, डीमर्जर हो, एमलगेमेशन हो, लीज हो, ट्रांसफ़र और चेंज इन द ओनरशिप ऑफ बिजनेस फॉर एनी रीज़न। इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर, अगर यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो गई है और उसके बिजनेस को अगर ट्रांसफ़र करना है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ITC को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। अब यहाँ से शुरू होता है। द ट्रांसफरी सक्सेसर शैल फाइल GST ITC 02 in respect of the registration which is required to be cancelled on account of death of the sole proprietor। ये जो GST ITC 02 है, डेथ के केस में जिसके बिजनेस को टेक ओवर किया जा रहा है और जिसकी डेथ हो गई है,
उस केस में ट्रांसफरी GST ITC 02 फाइल करेगा, जो कि बिजनेस कैंसिल होना है। उस केस में ट्रांसफरी या फिर सक्सेसर GST ITC 02 फाइल करेगा, which is required to be cancelled on account of death of sole proprietor. Form GST ITC 02 is required to be filed by the transferee or successor before filing the application for cancellation of such registration. ये जो GST ITC 02 फाइल होना है, ये ट्रांसफरी के द्वारा होना है, सक्सेसर के द्वारा होना है, बिफोर फाइलिंग द अप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ सच रजिस्ट्रेशन। जिसकी डेथ हो गई है उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने से पहले ही आपको ITC का ये फॉर्म ITC 02 फाइल कर देना है। एक बार कैंसिल हो गया तो आप ITC 02 फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे और आप ITC को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। अपॉन एक्सेप्टेंस बाय द ट्रांसफरी और सक्सेसर द अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट स्पेसिफाइड इन फॉर्म GST ITC 02 शैल बी क्रेडिटेड टू हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जब डेथ के केस में ट्रांसफरी GST ITC 02 फाइल कर देगा और ट्रांसफरी उस फॉर्म का अपने यहाँ एक्सेप्टेंस कर लेगा, अपॉन एक्सेप्टेंस बाय द ट्रांसफरी और सक्सेसर द अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट स्पेसिफाइड इन फॉर्म GST ITC 02 शैल बी क्रेडिटेड टू हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जैसे ही वो फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेगा, उसके एक्शन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो जो अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो ट्रांसफरी के अकाउंट में आ जाएगा, ट्रांसफरी के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।